हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस। ये हमारी जीके की सीरीज़ चल रही है। इसमें हमने अबाउट बिहार 9 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पर। ये क्या है? एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स ऑफ बिहार, यानी बिहार में किस तरह के एग्रीकल्चर होते हैं, किस तरह से होते हैं और बिहार में कौन कौन सी क्रॉप्स पाई जाती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर क्रॉप्स? क्रॉप्स आखिर होती क्या हैं? आंसर है, क्रॉप्स आर द फूड ग्रेन एंड नॉन फूड ग्रेन्स यूजफुल फॉर द मैनकाइंड ग्रोन इन द सॉइल बाय यूजिंग फर्टिलाइज़र एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़। क्रॉप्स क्या होती हैं? क्रॉप जो है वो फूड ग्रेन होती है, यानी एक प्रकार का भोजन होती है, एंड नॉन फूड ग्रेन भी होती है, जिन्हें हम नहीं खाते हैं लेकिन उसका कुछ ना कुछ यूज़ होता है। तो यूज़फुल क्या है? ये मट्टी में उगती है फर्टिलाइज़र और इरिगेशन फैसिलिटीज़ के यूज़ से। एग्जाम्पल है पैडी, वीट, ग्राम, कॉटन, शुगर केन। अब इस एग्जाम्पल में ही देखिए स्टूडेंट, पैडी, वीट, ग्राम एंड शुगर केन, ये तो हमारा फूड ग्रेन हो गया, और ये जो कॉटन है ये नॉन फूड ग्रेन है। मतलब कॉटन वैसे तो क्रॉप है, क्योंकि हमें पेड़ से ही मिलता है, ट्री से मिलता है कॉटन, लेकिन फूड ग्रेन नहीं है, इसे हम खाते नहीं हैं। ठीक है, इसके धागे बनते हैं, कपड़े बनते हैं, लेकिन हम इसे खाते नहीं हैं। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या होता है? आंसर है, द टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। कल्टीवेशन यानी किसी भी फसल को उगाने में, किसी भी क्रॉप को पैदा करने में, बढ़ाने में जो भी टेक्निक और प्रोसेस हमें लगते हैं, यानी हम जैसे मट्टी खोदी गई या उसमें उसकी स्विंग हुई है ना, बीज बोए गए, उसमें पानी दिया गया, ट्रैक्टर चलाया गया, हल चलाया गया, जो कुछ भी किया गया, उस सारी टेक्निक और प्रोसेस को हम कहते हैं एग्रीकल्चर। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर नीडेड फॉर द एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर के लिए हमें कौन से ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले हमें फर्टाइल लैंड चाहिए होता है। ज़मीन उपजाऊ रहेगी तभी तो फसल उगेगी। अब बंजर ज़मीन पर फसल कैसे उगाओगे? तो सबसे पहले हमें फर्टाइल लैंड चाहिए होता है। उसके बाद हमें सीड्स चाहिए होता है, बीज रहेगा तभी तो फसल उगाएंगे। उसके बाद हमें फर्टिलाइज़र्स भी चाहिए होती है ना। अब चाहे आप नेचुरल डालो, नहीं नेचुरल को तो मैन्योर कहते हैं, है ना। तो फर्टिलाइज़र्स वही जो आपको बाज़ार में उपलब्ध हो जाती है। कुछ कीड़े मारने की भी होती है, कुछ होती है आपकी फसल बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर जाएगी। ठीक है, फर्टिलाइज़र भी ज़रूरी होते हैं। और फाइनली हमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी चाहिए होती है, यानी हम पानी वगैरह दे सकें, हल बहा सकें, ये सब फैसिलिटी होनी चाहिए, वरना एग्रीकल्चर नहीं हो सकेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हाट आर द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ बिहार? बिहार के मेजॉरिटी ऑफ पीपल यानी अधिकतर लोगों की जीविका का साधन, अधिकतर लोगों के जीविकावोपार्जन का साधन क्या है? आंसर है एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि बिहार के अधिकतर लोग खेती बाड़ी या तो करते हैं या किसी भी तरह से खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। जैसे जो लोग फर्टिलाइज़र का बिज़नेस करते हैं, अब फर्टिलाइज़र का कोई दूसरा यूज़ नहीं है, फर्टिलाइज़र डायरेक्ट नहीं खाते हैं हम लोग, है ना। तो फर्टिलाइज़र का भी यूज़ वही हुआ एग्रीकल्चर में। अब मान लीजिए कोई ट्रैक्टर चलाता है या चलवाता है ना, वो खेत जोतने वाला ट्रैक्टर, उसका भी काम वही हुआ। जो बीज बोता है वो भी एक तरह से एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। और जिसके पास फर्टाइल ज़मीन है, अब वो तो डायरेक्ट ही खेती करता है, वो सीधे सीधे ही एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट % ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर पर कितने % लोग डिपेंड करते हैं? तो ये है 90%।
ये 90% तो दिया हुआ है स्टूडेंट, लेकिन मेरा मानना है 100%। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर से जो ग्रेन्स होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, आखिर सभी लोग वही तो खाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 100% लोग पॉपुलेशन पर डिपेंड हुए। लेकिन ये यहाँ पर उन लोगों की बात कर रहा है जो इससे डायरेक्टली जुड़े हैं। तो डायरेक्टली 90% लोग जुड़े हैं, मतलब इसके एग्रीकल्चर प्रोसेस में, यानी खेतीबाड़ी करने में 90% लोग जुड़े हैं। मतलब किसी ना किसी रूप से, या तो वो सीड बेचते हैं, या फर्टिलाइज़र, या किसी तरह से एग्रीकल्चर, या कुछ भी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन बिहार? बिहार में किस टाइप के क्रॉप्स होते हैं? आंसर है 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन बिहार। बिहार में 3 तरह के क्रॉप्स होते हैं। पहला खरीफ, दूसरा राबी एंड तीसरा जायद। ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 7। विच क्रॉप्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स? खरीफ क्रॉप हम किसे कहते हैं? आंसर है द क्रॉप्स विच आर सोन इन द जून जुलाई and are reaped in the months of October November are called खरीफ क्रॉप्स। वो क्रॉप जिन्हें हम जून जुलाई के महीने में लगाते हैं, यानी बीज बोते हैं, और अक्टूबर नवंबर में उसे हम काट लेते हैं, उसे कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में। व्हाट आर द फेमस क्रॉप्स ऑफ खरीफ? खरीफ क्रॉप्स के कुछ फेमस क्रॉप क्या हैं? आंसर है पैडी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, मेज, एट्सेट्रा। ये जितने एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ये सभी जून जुलाई के महीने में लगाए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में इन्हें काट लिया जाता है, मतलब वो प्रिपेयर हो जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9। विच क्रॉप्स आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स? राबी क्रॉप्स हम किसे कहते हैं? आंसर है द क्रॉप्स विच आर शोन इन अक्टूबर नवंबर एंड आर रीप्ड इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। यानी खरीफ क्रॉप काटने के फ़ौरन बाद अक्टूबर नवंबर में हम जो बीज बोते हैं और उसे मार्च अप्रैल के महीने में काटते हैं, इसे ही हम राबी क्रॉप्स कहते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट आर द फेमस क्रॉप्स ऑफ राबी? राबी फसल के फेमस क्रॉप्स कौन कौन से हैं? वीट है, ग्राम है, मस्टर्ड, पोटैटो, ओट, मस्टार्ड सीड, ETC। ओके स्टूडेंट्स, ये सभी राबी फसल हैं और ये सभी अक्टूबर नवंबर में लगाए जाते हैं एंड मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11। विच क्रॉप्स आर नोन एज जायद क्रॉप्स? जायद क्रॉप, जायद फसल हम किसे कहते हैं? आंसर है द क्रॉप्स विच आर सोन एंड रीप्ड इन मार्च टू जून आर कॉल्ड जायद क्रॉप्स। इसे हम राबी के काटने के फ़ौरन बाद लगाते हैं और खरीफ लगाने से फ़ौरन पहले काट लेते हैं, यानी मार्च में लगाते हैं और जून में काट लेते हैं। ये काफ़ी जल्दी तैयार होने वाली फसल है, इसे हम जायद क्रॉप्स कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12। विच आर द फेमस जायद क्रॉप्स? फेमस जायद क्रॉप्स कौन से होते हैं? आंसर है मेज़, मिलेट्स, जूट, वाटरमेलन, मस्कमेलन, ETC। ये हो गए जायद क्रॉप्स। ये सभी मार्च के महीने में लगाए जाते हैं और जून के महीने में काट लिए जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ये कहता है ऑन कॉमर्शियल बेसिस द क्रॉप्स ऑफ बिहार आर डिवाइडेड इन हाउ मेनी ग्रुप्स? कॉमर्शियल बेसिस पर बिहार के क्रॉप्स को कितने हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं? तो 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फूड क्रॉप्स, दूसरा है कैश क्रॉप्स। यानी पहला वो जो हम खाने के लिए उगाते हैं,
और दूसरा है कैश क्रॉप जो बेचने के लिए उगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाँ आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 14। विच आर द फेमस फूड क्रॉप्स ऑफ बिहार। फूड क्रॉप्स फेमस कौन कौन से हैं? तो ये हो गया पैडी, वीट, मेज़, बार्ली, पल्स, ईटीसी। इसमें बहुत सारे आ जाएंगे जैसे वीट, ग्राम, पोटैटो, मस्टर्ड, शुगर केन, मस्कमेलन, वाटरमेलन, ये सभी आएगा फूड क्रॉप में क्योंकि ये सभी खाए जाते हैं, है ना, खाने वाली चीज़ है फूड क्रॉप। ओके स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, विच क्रॉप्स आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स हम किसे कहते हैं? आंसर है द क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर ईटिंग पर्पज़। जो सीधे सीधे खाने के लिए उगाई जाती हैं उन फसलों को हम कहते हैं फूड क्रॉप्स, है ना। नेक्स्ट है विच क्रॉप्स आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स क्या होती हैं? द क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड फॉर ट्रेडिंग पर्पस आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। जो बेचने के पर्पस से फसल पैदा की जाती है उसे कहते हैं कैश क्रॉप्स, यानी जिसे हम खाते नहीं हैं, डायरेक्ट बेच देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है विच आर द फेमस कैश क्रॉप्स ऑफ बिहार। बिहार के फेमस कैश क्रॉप्स कौन से हैं? आंसर है शुगर केन, जूट, टोबैको, पोटैटो, ऑयल सीड्स, ईटीसी। स्टूडेंट्स, ये जितने का नाम है ना, ये जो उगाता है वो खुद डायरेक्टली यूज़ नहीं करता है, वो क्या करता है, बेच देता है। क्योंकि शुगर केन, अब कितना गन्ना खाओगे, आखिर हमें चीनी चाहिए तो ये बेचना ही पड़ता है ताकि हम चीनी खरीद सकें और शुगर मिल में चीनी बन सके। दूसरा है जूट। जूट का भी डायरेक्ट कोई यूज़ नहीं है, ये बेचना ही पड़ेगा ताकि इंडस्ट्री से फ्रेश प्रोडक्ट आ सके। टोबैको, कोई भी डायरेक्ट टोबैको उगाकर क्या ही करेगा, है ना, वो टोबैको बनने के लिए उसको बेचना ही पड़ता है किसी फैक्ट्री में। पोटैटो, ये तो वैसे डायरेक्ट खाने की चीज़ है लेकिन फिर भी ये खाने से ज़्यादा बेची जाती है। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स, ठीक है, जैसे मस्टर्ड हुआ, सनफ्लावर हुआ, ये हम लोग उगा तो सकते हैं, है ना, इसका कल्टीवेशन कर लेंगे, एग्रीकल्चर कर लेंगे, लेकिन आखिर उसके बीज का करेंगे क्या, तेल बनाएंगे कैसे, वो हमें बेचना ही पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। जायद क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली इन विच प्लेस ऑफ बिहार। जायद क्रॉप जो है वो बिहार के किस हिस्से में ज़्यादा होता है? आंसर है इन दरभंगा, मुजफ्फरपुर एंड सहरसा डिस्ट्रिक्ट, है ना। ये जो मेज़, मिलेट, जूट्स, मस्कमेलन, वाटरमेलन, ये सब कहाँ होता है ज़्यादा? दरभंगा, मुजफ्फरपुर एंड सहरसा डिस्ट्रिक्ट में। ओके स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 19। इन विच रीजन ऑफ बिहार द जूट्स आर मेनली ग्रोन। बिहार के किस रीजन में जूट्स काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है? आंसर है कटिहार एंड पूर्णिया रीजन। कटिहार और पूर्णिया रीजन में जूट काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 20। इन विच रीजन ऑफ बिहार द लीची इज़ कल्टिवेटेड। लीची एक फल होता है स्टूडेंट्स, एक फ्रूट होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपने खाया है तो अच्छी बात है, नहीं खाया है तो कभी खाइए। तो बिहार के किस इलाके में, किस रीजन में लीची कल्टीवेट होता है? आंसर है मुजफ्फरपुर एंड मोतिहारी। आपने शाही लीची मुजफ्फरपुर का सुना होगा, बहुत ही फेमस है ना। वो इंग्लैंड, अमेरिका, हर जगह भेजा जाता है या ये कहें सेल किया जाता है ना, फ्री में तो कौन ही भेजेगा। अच्छी खासी ट्रेडिंग होती है मुजफ्फरपुर में लीची की और मोतिहारी में लीची की। अब है क्वेश्चन नंबर 21। इन विच रीजन ऑफ बिहार मैंगोज आर लार्जली ग्रोन। बिहार के कौन से रीजन में मैंगो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं? आंसर है नॉर्दर्न बिहार एंड भागलपुर। बिहार के उत्तरी इलाके में एंड भागलपुर में मैंगोज़ की काफ़ी ज़्यादा पैदावार होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 22।
इन विच रीजन ऑफ बिहार द बनानाज आर लार्जली कल्टिवेटेड? बिहार के कौन से रीजन में बनाना यानी केला काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं? आंसर है हाजीपुर, सोनपुर एंड मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच रीजन ऑफ बिहार द शुगर केन आर लार्जली ग्रोन? बिहार के कौन से रीजन में शुगर केन बहुत ज़्यादा उगाया जाता है? आंसर है सीवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया एंड भोजपुर। ओके स्टूडेंट्स, अब है इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्रोन क्रॉप्स आफ्टर राइस एंड वीट इन बिहार? राइस और वीट के बाद बिहार में सबसे लार्जेस्ट ग्रो होने वाला क्रॉप यानी बहुत अधिक मात्रा में ग्रो होने वाला क्रॉप कौन सा है? तो वो है मेज़। वैसे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन से हमें ये भी पता चलता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा राइस और वीट यानी चावल और गेहूँ उगाए जाते हैं और इनके बाद हम मेज़ उगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर नंबर 10 एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स ऑफ बिहार हो जाता है फिनिश। तो आपने वीडियो को देखा, पूरा देखा, थैंक यू। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।